नमस्कार विद्यार्थियों, ये कक्षा नवम के लिए विज्ञान विषय की क्लास है आपकी। और क्लास का भाग नंबर 4 है, यानी पार्ट 4 है ये। और इसमें हम हमारे आसपास के जो पदार्थ थे उन पदार्थों का एक दूसरे में ट्रांसफ़र होना, यानी कि अवस्था का बदलना, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आज हम? अवस्था परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? अवस्था परिवर्तन। ठीक है, अवस्था परिवर्तन। ठीक, अवस्था परिवर्तन देखिए कई तरीके से होता है। सबसे पहले आता है आपका गलनांक। ठीक है, आप जानते ही हैं 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए किसी निश्चित ताप पर किसी ठोस का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? आपका गलनांक कहलाता है। जैसे आप बर्फ का ले लीजिए। ठीक है, बर्फ को लेते हैं और बर्फ को हमने एक निश्चित ताप पर क्या किया? गर्म करना शुरू किया, तो वो किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। उसे हम बोलते हैं गलनांक। तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इस बात को भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। और गलनांक की परिभाषा वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बदल जाती है। किस अवस्था में बदल जाती है? द्रव अवस्था में बदल जाती है। उसे हम गलनांक कहते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद आपका आता है हिमांक। ठीक है, क्या आता है? हिमांक, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट है हिमांक, जिसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये इसका उल्टा होता है। तो उल्टा का मतलब है जब हम किसी द्रव को एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक गिलास में पानी लिया और पानी को हमने फ्रीज में उठा करके रख दिया तो वो ठोस में बदल जाएगा, यानी बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक हिमांक भी होता है। इसके बाद आता है आपका क्वथनांक। क्या आता है? क्वथनांक। क्वथनांक। ठीक है, इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए आपने ठोस को द्रव में बदल दिया, द्रव को ठोस में बदल दिया। ठीक है, अब द्रव को हम चेंज करेंगे बाष्प अवस्था में। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूं, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। इसके बाद देखिए आता है आपका बाष्पन। ठीक है, बाष्पन क्या होता है? जब कोई द्रव किस में बदल जाता है? बाष्प अवस्था में। देखो बाष्प अवस्था में तो इसमें भी बदलता है, लेकिन इसमें वायुमंडलीय दाब पर बदलता है। ठीक है, यानी एक प्रेशर लगता है, एक ताप होता है, एक निश्चित ताप पर बदलता है। लेकिन बाष्पन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाष्पन क्या चीज है? बाष्पन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन। इसमें क्या होता है? किसी भी ताप पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब किसी भी ताप पर कोई द्रव बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम बाष्पन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बाष्पन कहते हैं। और इसी क्रिया को हम बाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि पदार्थ का क्या हो रहा है? बाष्पन हो रहा है, लेकिन क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी बाष्पीकरण कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है संघनन। क्या आता है? संघनन। ठीक है, संघनन को इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, SATION, कंडेंसेशन। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश की ऐसा है कि 1-2 स्पेलिंग्स में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है और उसमें से मैंने आपको बताया कि संघनन कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए हमने एक गिलास लिया,
और उस गिलास में हमने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? ठंडा ठंडा पानी, और गिलास को भर दिया। तो गिलास को जैसे ही भरते हैं तो उसके बाहर एक पतली सी पानी की परत जम जाती है एकदम। जैसे ही आप उसको यूं करके करेंगे तो एक निशान बन जाएगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं संघनन। संघनन क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर क्या होता है, द्रव के मतलब द्रव को ठंडा करने पर वह वाष्प अवस्था में बदल जाता है। द्रव को ठंडा करने पर वाष्प अवस्था में बदल जाता है, उसे हम बोलते हैं संघनन। संघनन के क्या क्या उदाहरण हैं? जैसे आप ओस, ठीक है, जैसे क्या होता है ओस, ठीक, कोहरा, ओस, कोहरा, ठीक है, ये किसके उदाहरण है? संघनन के उदाहरण है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको समझ में आएगा। इसके बाद आता है ऊर्ध्वपातन। क्या आता है? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है सब्लिमेशन में, इसमें कोई भी जैसे ठोस पदार्थ है, हमने उसको गर्म किया, तो गर्म करने पर वह द्रव में ना बदल करके डायरेक्ट वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस बिना द्रव की अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। अब ऊर्ध्वपातन किस किस में होता है? तो एक चीज आपने इस्तेमाल की होगी, जब हमारे घरों में जैसे मान लीजिए कोई भी नव दुर्गा का कार्यक्रम होता है तो एक कपूर लेकर के आते हैं, और कपूर को हम जलाते हैं। तो जलाते हैं तो वो ठोस होता है, और जब हम उसे जला देते हैं तो वो बिना पानी में बदले, यानी पानी की अवस्था आएगी ही नहीं, उससे पहले वो वाष्प में बदल जाता है। तो एक आपका कौन सा हो गया इसमें? कपूर। एक याद रखेंगे नौसादर। क्या याद रखेंगे? नौसादर, ठीक है। एक आप अमोनियम क्लोराइड को याद रखेंगे, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अब आप मुझे ये बताएंगे कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बताएं, मतलब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अवस्था परिवर्तन पढ़ा। पहले गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, भास्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन। गलनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग मतलब मेल्ट हो जाना, यानी कि पिघल जाना। हिमांक यानी कि फ्रीज हो जाना, यानी फ्रीजर में हम जब कोई चीज रखते हैं तो वो ठोस हो जाती है, ठीक है। क्वथनांक आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है, लेकिन निश्चित ताप पर। यहाँ पर वाष्पन में कोई भी निश्चित ताप की जरूरत नहीं होती है, किसी भी ताप पर जब कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है उसे हम एवापोरेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है संघनन। क्या आता है? संघनन। संघनन जिसे कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है? द्रव का किसमें बदल जाना? वाष्प अवस्था, लेकिन ठंडा होने पर किसमें? ठंडा होने पर किसमें बदल जाना? वाष्प अवस्था में बदल जाना। ऊर्ध्वपातन जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके दो उदाहरण है कपूर और नौसादर। संघनन के दो उदाहरण ओस और कोहरा। ओस को इंग्लिश में ड्यू बोलते हैं, ठीक है, कोहरे को स्मॉग बोलते हैं। क्वथनांक जो होता है आपका, जल का क्वथनांक अगर आपसे कभी पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब इन चीजों को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे और मिलेंगे अब आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।